समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? यदि स्थूल दृष्टि से देखें तो शायद अरब सागर में कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी घटना के सही स्थान का पता करने हेतु उस समय की भौगोलिक स्थिति का पता होना भी जरूरी है। ग्रंथों में गहरे घुसेंगे तो पता चलेगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि समुद्र मंथन के समय जलमग्न थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से भी उस समय थे नहीं। समुद्र मंथन का समय भागीरथी के प्रादुर्भाव से भी बहुत पहले का है। उस समय हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत थोड़ी ही भूमि का निर्माण कर पाई थी। नदियां ही भूमि का निर्माण करती हैं। इस राष्ट्र के पिता पर्वत हैं तो माताएं नदियां। अभी भी सबसे प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरवन इसी निर्माण का प्रमाण है। कथा है कि जब समुद्र मंथन की बात उठी तो मंदार पर्वत की मथानी तो बना ली गई, कूर्मावतार ने आधार भी दे दिया, लेकिन मथानी की रस्सी कहाँ से लाएं? उस समय सर्वसम्मति बनी कि हिमालय की कंदराओं में आराम कर रहे नागराज वासुकी से ही यह काम करवाया जा सकता है। उनसे बड़ी रस्सी जैसी कोई वस्तु तीनों लोक और 14 भुवन में नहीं है। अब समस्या थी कि उन्हें लाए कौन? इतने बड़े थे कि लहरिया स्टाइल में रेंगते तो टकराने लगते, इसलिए अधिकतर समय आराम ही करते थे। इस पर कैलाशपति उठे और वासुकी को अपनी कलाई में लपेट कर चल दिए। नागराज की डिलीवरी करके भोले एक स्थान पर बैठ गए। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो नागराज को पीड़ा होने लगी। इधर से देवता खींचे, उधर से असुर खींचे, बीच में मंदराचल चुभे। क्षुब्ध होकर नागराज से फुफकारना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जिस नाग को एक पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया गया, वह कितना बड़ा होगा। नागराज के फुफकारने से समस्त सृष्टि में जहर फैलने लगा। हाहाकार मच गया। एक तरफ तो देवता और असुर भाग खड़े हुए और दूसरी तरह नागराज निढाल होकर फुफकारते रह गए। अब करे तो करे क्या? देवताओं की मीटिंग बिठाई गई। प्रश्न उठा कि इस हलाहल को कौन पिएगा? विष्णु भगवान ने भोले बाबा के चरण धर लिए कि बाबा आप ही पी सकते हैं। जो भोले होते हैं उनके हिस्से ही जहर आता है। बाबा उठे और पहले जहर पिया और फिर वासुकी का उपचार किया। तब तक तो धन्वंतरी निकले भी नहीं थे। उनसे भी पुराने वैद्य हैं वैद्यनाथ। बाबा ने हलाहल पी तो लिया, लेकिन उसका ताप असहनीय हो गया। वही एक स्थान देखकर बैठ गए। मंथन शुरू हो गया। मंथन से निकले चंद्रमा के एक टुकड़े को तोड़कर निकाला गया और उसे भगवान के सर के ठीक ऊपर स्थापित किया गया। उस टुकड़े से निरंतर शीतल जल महादेव के सर पर गिरता रहता है। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत के आसपास का क्षेत्र ही मंथन का स्थान है। आज भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की भूमि में खनिजों का प्रचुर भंडार है। सबका केंद्र मंदार पर्वत ही है। मंदार में अब भी समुद्र मंथन से निकली निधियां छिपी हुई हैं। भोलेनाथ नागराज को पहुंचाने के बाद जिस स्थान पर बैठे थे, वह स्थान है वासुकीनाथ। जिस स्थान पर नागराज का उपचार करने व विष ग्रहण करने के बाद बैठे थे, वह स्थान देवघर में वैद्यनाथ धाम है। चांद का वह टुकड़ा जो उनके सर पर लगाया गया था, आज भी लगा है और उससे निरंतर जल टपकता रहता है। वह टुकड़ा भोलेनाथ के ठीक ऊपर मंदिर के शिखर के नीचे लगा है। नाम है चंद्रकांत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।